जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें। यह वीडियो सभी विषय के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण सीटेट बीटेट एस्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, 2.5 लाख पद पर बहाली की संभावना 7वें चरण में। तो पिछले दिनों की खबर के अनुसार 1,29,000 पद प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी का है, अर्थात क्लास 1 से 8 के शिक्षक अभ्यर्थी का, और लाखों पदों पर बहाली की बातें माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक में भी। तो ऐसे में लगभग 2 लाख से अधिक पद, अर्थात 2 से 2.5 लाख के पद देखने को मिल सकते हैं। अब आगे बात कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं वित्त मंत्री जी ने दे दी महत्वपूर्ण जानकारी। तो पिछले दिनों की खबर के अनुसार, वायरल वीडियो के अनुसार वित्त मंत्री जी द्वारा यह बातें स्पष्ट की गई हैं कि 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में। तो ऐसे में आप लोग जानते हैं कि छठे चरण में भी तो बहाली लगभग 1.25 लाख पदों पर थी, लेकिन आप लोग जानते हैं फाइनल रूप से कितने कम पदों पर बहाली हो सकी है। तो इस अनुसार से बात करें तो 7वें चरण में भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक में यदि लाखों पदों पर बहाली आती भी है तो 50,000 पदों पर ही अधिकतम बहाली होती है। तो संपूर्ण बहाली हो जाएगी। कारण है कि आप लोग जानते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होंगे, इसके अलावा अन्य जॉब, तो कई बातें पिछले वीडियो में भी किए हैं। तो इसलिए इस वीडियो में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो 50,000 अधिकतम पदों पर बहाली में ही संपूर्ण बहाली हो सकती है माध्यमिक उच्च माध्यमिक का। तो इसीलिए 1.25 लाख और बाकी प्राइमरी के लिए तो 1.25 लाख शिक्षकों की ही नियुक्ति की बातें यदि वित्त मंत्री द्वारा भी की जाए तो भी संपूर्ण बहाली हो सकती है माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का भी। अब आगे बात कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं शिक्षक दिवस को नौकरी मांगने पर। तो इसके बारे में पिछले वीडियो में भी बातें की हैं। तो दूसरा विकल्प है, दूसरे तरीके हैं जिससे अपनी बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, और समय समय पर पहुंचाना जरूरी भी है। तो यही बातें हैं, कई तरीके होते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार से पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है जिससे 7वें चरण का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो और संपूर्ण बहाली की भी बातें पहुँचाई जा सकती है, जिससे रिक्तियों की संख्या बढ़े और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हों और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो। तो दूसरा विकल्प यह है कि सप्ताह में 2 से 3 दिन ट्वीट का आयोजन हो गया जैसे, या फिर परमिशन लेकर ही उचित स्थान पर शांतिपूर्वक उचित बातों को रखते हुए मांग करना, या फिर 7वें चरण का विज्ञापन हो गया, या फिर संपूर्ण बहाली की मांग करना। सभी न्यूज़ चैनल ये सब के माध्यम से बातों को दूर दूर तक देश विदेश तक पहुँचे बात। तो इसके अलावा सरकार तक अपनी बातों को किसी तरह से पहुंचाना समय समय पर, जिससे सरकार गंभीर हो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा को लेकर, और 7वें चरण का विज्ञापन भी जारी हो, रिक्तियों की संख्या बढ़े और सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की के लिए सरकार द्वारा प्रयास किया जाए। तो इस तरह की बातें किया जा सकता है। अब आगे बात कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं वायरल वीडियो के अनुसार जो जानकारी मिली है, आप लोग देख रहे होंगे शिक्षा मंत्री जी उसमें कुछ बोलते हुए नजर आए। और बातें यह है कि शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि कुछ दिन और अभ्यर्थी को इंतजार करना चाहिए। 15 दिन की बातें निकलकर सामने आई हैं। तो यही बातें हैं, 7वें चरण का जो भी अभ्यर्थी 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं विज्ञापन का, तो उसे इंतजार करने की जरूरत है। तो यही शिक्षा मंत्री जी का कहना है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं, और उस वायरल वीडियो में यह भी बातें निकलकर सामने आई कि 16 करोड़ मोदी से, तो यही बात है नौकरी के लिए। तो ये सब बातें हैं, तो इस पर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो यही बात है, शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। और शिक्षा मंत्री जी कई बार कई तरह की बातें भी करते आए हैं, आप लोग जानते भी हैं। शिक्षा मंत्री जी पहले कभी बोलते हैं शिक्षा विभाग में सबसे अधिक नौकरी रोजगार दी जाएगी, और 20 लाख नौकरी रोजगार की जो बातें होती हैं तो सबसे अधिक शिक्षा विभाग में 3.5 लाख नौकरी रोजगार। तो ये बातें भी शिक्षा मंत्री जी द्वारा की जाती है। तो कभी चुनाव से 6 महीना पहले, जो वायरल वीडियो के अनुसार ही चुनाव से 6 महीना साल भर पहले, तो इस अनुसार से भी विचार पिछले वीडियो में भी किए थे। इस अनुसार से फरवरी 2023
से अगस्त के बीच में बहाली पूरी की जा सकती है। और इसके अलावा आगे भी बात किए थे और शिक्षा मंत्री जी कभी यह भी बोलते हैं कि 2, 4, 6 महीने, तो कई तरह की बातें शिक्षा मंत्री जी द्वारा स्पष्ट की जाती है। तो कभी कुछ बोलते हैं तो कभी इंटरव्यू की भी बातें कर देते हैं कि उनका विचार है, तो ये सब बातें कर देते हैं। और जबकि सभी शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण का इंतजार कर रहे हैं और सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि, वैसे में आप लोग जानते हैं बहाली प्रक्रिया में भी देरी हो सकती है। तो ये सब की बात करें तो शिक्षा मंत्री जी द्वारा बाद में सफाई भी स्पष्ट की गई कि केवल जिक्र किया गया है और ऐसा कुछ नहीं है और इंटरव्यू ये सब की बातें नहीं हैं। तो जो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि विज्ञापन की बात करें तो 7वें चरण का विज्ञापन के बाद मेधांक कैसे बनेंगे। तो हो सकता है कि जो ड्राफ्ट वायरल हुए थे तो 60%, 40%, तो उसी अनुसार से देखने को मिल जाए, मेधांक उसी अनुसार से बने। अर्थात स्टेट का, अर्थात जो भी है टेट, सीटेड, बीटेड, एस्टेट, तो इसका 60% और आप लोग यह भी जानते हैं और एकेडमिक का 40%, तो इस अनुसार से बने मेधांक। तो ये भी बातें हो सकती है। इसके अलावा केंद्रीकृत ऑनलाइन बहाली की भी बातें हो रही है, तो ये सब होंगे। तो इसके बारे में अगले वीडियो में भी बातें करेंगे, क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को।